हेलो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। पैसों की जरूरत पड़ने पर आपने कभी ना कभी इंस्टेंट लोन ऐप के बारे में जरूर सुना होगा। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इन ऐप्स का यूज आपके फाइनेंशियल फ्यूचर के लिए सही है या नहीं? इंस्टेंट लोन ऐप आजकल बहुत पॉपुलर हैं, खास करके यंग एडल्ट्स के लिए। इंडिया में 20 से 30 साल के काफी नौजवान अपने फाइनेंशियल नीड के लिए इन ऐप पर भरोसा करते हैं, क्योंकि इन ऐप पे लोन लेना काफी आसान है। आजकल के डिजिटल जमाने में जब सब कुछ इंस्टेंट हो गया है, तो लोग इन ऐप्स को एज ए क्विक फिक्स देखते हैं, क्योंकि ये ट्रेडिशनल बैंक के मुकाबले में काफी कन्वीनियंट और फास्ट हैं। लेकिन क्वेश्चन ये है कि इन ऐप से लोन लेना आपके लिए एक सही फाइनेंशियल डिसीजन है या लॉन्ग टर्म लॉस? आइए जानते हैं इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि 20 से 30 साल तक के नौजवानों के लिए ये किस तरह फायदेमंद है और नुकसानदायक, और साथ साथ हम उन कॉमन क्वेश्चन की भी बात करेंगे जो लोगों के मन में होते हैं इन ऐप्स के रिगार्डिंग। आइए सबसे पहले ये जानते हैं कि ये ऐप्स कैसे काम करती हैं। सबसे पहले यूजर को लोन ऐप को डाउनलोड करना होता है। ये ऐप्स गूगल प्ले स्टोर या एप्पल ऐप स्टोर पर अवेलेबल होते हैं। ऐप ओपन करने पर यूजर को अपनी डिटेल जैसे नेम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और पासवर्ड डाल के रजिस्टर करना होता है। उसके बाद होता है केवाईसी वेरिफिकेशन। रजिस्ट्रेशन करने के बाद यूजर को केवाईसी वेरिफिकेशन के लिए अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होते हैं, जैसे कि आधार कार्ड और पैन कार्ड। डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन हो जाने के बाद लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें सबसे पहले आता है कस्टमर को अपनी जरूरत के हिसाब से लोन अमाउंट सिलेक्ट करनी होती है। यहाँ पर लोन यूजली छोटी अमाउंट के लिए होता है, जैसे कि 5,000 से लेके 50,000। अलग अलग ऐप पे ये लिमिट अलग अलग हो सकती है। उसके बाद लोन टेन्योर सिलेक्ट करनी होती है, जो कि आमतौर पर 3 महीने से लेकर 12 महीने तक हो सकती है। कुछ ऐप में यूजर को लोन का पर्पस भी बताना होता है, जैसे कि मेडिकल एक्सपेंसेस, एजुकेशन या इमरजेंसी। फिर बारी आती है लोन अप्रूवल प्रोसेस की। ये ऐप्स मशीन लर्निंग एल्गोरिदम का इस्तेमाल करते हैं, जो यूजर की डिटेल के बेस पर यूजर की एलिजिबिलिटी एक्सेस करते हैं। कई ऐप्स यूजर का क्रेडिट स्कोर भी चेक करते हैं, लेकिन कुछ ऐप बिना क्रेडिट हिस्ट्री के भी लोन अप्रूव कर देते हैं। जब लोन एप्लीकेशन अप्रूव हो जाता है, कस्टमर को इंटरेस्ट रेट और अदर चार्जेस के साथ लोन ऑफर किया जाता है। अगर कस्टमर लोन ऑफर को एक्सेप्ट करता है, तो फंड उसके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए जाते हैं, जिसमें अप्रोक्सीमेटली 1 से लेकर 2 घंटे लगते हैं। फिर कस्टमर को मंथली लोन रीपे करना होता है। आइए अब जानते हैं कि ये लोन एप्स उन कस्टमर के लिए कैसे बेनिफिशियल हैं जो अपने 20s में हैं, यानी कि जिनकी एज 20 से लेकर 30 साल तक है। सबसे पहले नंबर पर आता है एक्सेसिबिलिटी। 20s में अक्सर लोगों को फाइनेंशियल इमरजेंसी फेस करनी पड़ती है, जैसे कि मेडिकल बिल्स, ट्रैवल प्लान्स, हायर स्टडी के लिए फंड्स या कुछ और। ऐसे में ये ऐप उनके पैसों की जरूरत को पूरा करती हैं। सेकंड नंबर पर आता है क्विक डिसबर्सल। ये ऐप आपको जल्दी कैश प्रोवाइड करते हैं। इसका मतलब है कि आप इमरजेंसी सिचुएशन को आसानी से मैनेज कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए आप कॉलेज फेस्ट के लिए बजट बना रहे हैं और आपके पास कैश नहीं है। इंस्टेंट लोन से आप पैसे लेकर शॉपिंग कर सकते हैं। थर्ड नंबर पर आता है मिनिमम डॉक्यूमेंटेशन। क्या आपको पता है कि ट्रेडिशनल बैंक में काफी डॉक्यूमेंट्स देने पड़ सकते हैं, जबकि इंस्टेंट लोन ऐप में आपको सिर्फ बेसिक डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर आपको सिर्फ आधार कार्ड और बैंक स्टेटमेंट देने होते हैं। आप खुद ही सोचिए, जब किसी प्रोसेस के लिए कम डॉक्यूमेंट्स देने होंगे तो कितना टाइम बचेगा। अब बात करेंगे कि इन ऐप पे 20s के लिए क्या क्या रिस्क हो सकते हैं, जिसमें पहले नंबर पर आता है हाई इंटरेस्ट रेट्स। इन ऐप्स पर लोन पर ब्याज काफी ज्यादा होता है, जो कि 20 से 30 साल तक की एज वाले व्यक्तियों के लिए हानिकारक हो सकता है, क्योंकि इस एज में व्यक्ति अपनी लाइफ में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी स्टैब्लिश करने की ट्राई कर रहा होता है, पर ज्यादा ब्याज पर लोन लेने से वो डेट ट्रैप में फंस सकता है। अगर देखा जाए तो इंस्टेंट लोन ऐप पर ब्याज दर काफी बैंकों के कंपैरिजन में डबल भी हो सकता है, और जब व्यक्ति इन ऐप से लोन लेता है तो उनकी ईएमआई भी कंपैरिजन में ज्यादा होगी। सेकंड नंबर पर आता है हिडन चार्जेस। हिडन चार्जेस वो होते हैं जो आपको लोन की ओरिजिनल टर्म में नहीं दिखाई देते। ये चार्जेस लोन अप्रूवल के समय या लोन के यूज के बाद आपके सामने आते हैं और आपको सरप्राइज करते हैं। बहुत से लोग सिर्फ लोन की प्रिंसिपल अमाउंट और इंटरेस्ट रेट पर ध्यान देते हैं, लेकिन हिडन चार्जेस की वजह से टोटल रीपेमेंट अमाउंट बढ़ सकता है, जो कि आपके बजट और फाइनेंशियल प्लानिंग को इफेक्ट करता है। ये चार्जेस कई तरह के होते हैं, जैसे कि प्रोसेसिंग फीस, रीपेमेंट चार्जेस, लेट पेमेंट चार्जेस, इंश्योरेंस चार्जेस वगैरह वगैरह। थर्ड नंबर पर आता है डेटा प्राइवेसी कंसर्न्स। इंस्टेंट लोन ऐप आपका पर्सनल डाटा कलेक्ट करते हैं, जैसे कि आपका नाम, एड्रेस, मोबाइल नंबर, फाइनेंशियल डिटेल और बैंकिंग इंफॉर्मेशन।
यहाँ तक कि ये ऐप्स आपकी डिवाइस की परमिशन के जरिए डाटा कलेक्ट करते हुए आपकी लोकेशन, कॉन्टैक्ट लिस्ट और सोशल मीडिया प्रोफाइल भी हासिल कर लेती हैं। आपका पर्सनल डाटा सेंसिटिव होता है और अगर ये गलत हाथों में चला जाता है तो आपकी फाइनेंशियल सिक्योरिटी और प्राइवेसी दोनों खतरे में पड़ सकती हैं। और अगर किसी इंस्टेंट लोन ऐप का डाटा ब्रीच होता है तो आपका डाटा हैकर के पास जा सकता है जो आपके साथ फ्रॉड कर सकते हैं। यहाँ तक कि ये ऐप आपका डाटा खुद ही किसी और कंपनी के साथ शेयर भी करती हैं। एग्जाम्पल के तौर पर जब हम एक फेमस लोन ऐप की डाटा पॉलिसी के बारे में पढ़ते हैं तो वो कहते हैं कि वो अपने कस्टमर का डाटा किसी भी कंपनी के साथ शेयर कर सकते हैं बिना अपने कस्टमर की जानकारी के। हालांकि वो मार्केटिंग और क्रेडिट स्कोरिंग के बेसिस पर ये डाटा शेयर करते हैं। फोर्थ नंबर पर आता है लोन ट्रैप। ये लोन ऐप सोशल मीडिया पर काफी फैंसी एड्स चलाती हैं जिनको देखकर व्यक्ति अपनी इमीडिएट जरूरत के लिए लोन तो ले लेता है, लेकिन जब लोन रीपे करना होता है तो कई बार उसको स्ट्रगल करना पड़ता है जिसके कारण वो लोन ट्रैप में फंस सकता है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर किसी व्यक्ति ने 5,000 का लोन लिया और वो टाइम पर रीपे नहीं कर पाया तो वो नया लोन लेने की तरफ जा सकता है, ये सोचकर कि कोई बात नहीं, अभी नया लोन ले लो और फिर रीपेमेंट करेंगे। जब वो फिर से लोन लेते हैं तो मान लीजिए वो अब 10,000 का लोन ले रहे हैं, ये सोचकर कि वो पहले का लोन पे कर देंगे और नए लोन से जरूरत की चीजें खरीदेंगे। लेकिन ये साइकिल ना सिर्फ फाइनेंशियल बर्डन बढ़ाता है बल्कि उस व्यक्ति की मेंटल हेल्थ पर भी असर डाल सकता है जिससे स्ट्रेस, एंजाइटी और डिप्रेशन जैसे इशू हो सकते हैं। इसके अलावा जब कोई व्यक्ति बार बार लोन लेता है और उसका रीपेमेंट नहीं करता तो उस व्यक्ति का क्रेडिट स्कोर गिर सकता है जो फ्यूचर में लोन लेने में समस्या खड़ी कर सकता है। अब हम उन कॉमन क्वेश्चन की बात करेंगे जो लोगों के मन में होते हैं लोन ऐप्स को लेकर। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि लोन ऐप से लोन लेते समय किन बातों का ध्यान रखें तो आप इस टॉपिक पर हमारी वीडियो भी देख सकते हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आइए अब कॉमन क्वेश्चन की बात करें जिसमें सबसे पहले नंबर पर आता है इंस्टेंट लोन ऐप्स को कैसे चूज करें, और इसका आंसर है इंस्टेंट लोन ऐप्स चूज करते वक्त उनकी रेपुटेशन, यूजर रिव्यूज, लोन टर्म, इंटरेस्ट रेट्स और हिडन चार्जेस को ध्यान में रखना चाहिए। आपको हमेशा ट्रस्टेड और वेल रिव्यूड ऐप से ही लोन अप्लाई करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंस्टेंट लोन ऐप किस गवर्नमेंट बॉडी के अंडर काम करती हैं, तो इसका आंसर है कि इंडिया में आरबीआई ने इंस्टेंट लोन ऐप के लिए गाइडलाइंस दी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्या इंस्टेंट ऐप के इंटरेस्ट रेट हाई होते हैं, तो इसका आंसर है जी हाँ। कई इंस्टेंट ऐप हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करते हैं जो मंथली और एनुअल बेसिस पे कैलकुलेट होते हैं, इसलिए लोन लेने से पहले आपको कुछ ऐप के बीच में कंपैरिजन करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्या 20s में लोन लेना सेफ है, तो इसका आंसर है 20s में लोन लेना सेफ हो सकता है अगर आप अपने लोन को रिस्पॉन्सिबिलिटी से मैनेज करते हैं, बट अगर आप लोन को समझे बिना या बिना प्लानिंग के लेते हैं तो ये आपको फाइनेंशियल स्ट्रगल में डाल सकता है। कई लोगों का क्वेश्चन होता है अगर मैं लोन का रीपेमेंट टाइम पर नहीं कर सकता तो क्या करना चाहिए, तो इसका आंसर है यदि आपको लगता है कि आप लोन टेन्योर के अकॉर्डिंग रीपे नहीं कर सकते तो आपको अपने लेंडर से संपर्क करना चाहिए, वो आपको लोन एक्सटेंशन ऑप्शन ऑफर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या 20s में लोन लेने से पहले बजटिंग करना जरूरी है, तो इसका आंसर है यस, बजटिंग करना बहुत जरूरी है। इससे आप अपने एक्सपेंसेस और इनकम को ट्रैक कर सकते हैं जो आपको लोन रीपे करने में हेल्पफुल होगा। हमें पूरी उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अपना क्वेश्चन, फीडबैक या सजेशन जरूर कमेंट करें और फाइनेंशियल मैटर्स पर एक्सपर्ट बनने के लिए हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स।